हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो है हम फिर से आ गए हैं आपके लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर एक और नए वीडियो के साथ। तो आज जो है हम जेई मेंस मैथ्स से रिलेटेड एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी जेई मेंस के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है एंड काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके जो है 2022 के शिफ्ट्स में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आपके जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका लिमिट्स एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एंड लिमिट्स में ही एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिससे जो है क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए। तो ये चीज जो है हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले जो है मैं कई सारे इसी टाइप के आपके लिए वीडियोस ला चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में तीनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स में अलग अलग इसमें जो है आपको इस टाइप के जो है चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, तो तुरंत ही जाके उन्हें भी चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वो टॉपिक है वो है हमारा लिमिट्स ऑफ द फॉर्म वन रेज टू पावर इंफिनिटी। वन रेज टू पावर इंफिनिटी के जो हमारे केसेस होते हैं ना, उसके क्वेश्चंस आपको कई बार देखने को मिले। तो इसमें जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको एक चीज इसमें समझनी है कि उसे किस तरीके से लिखना है। अगर आपने वो चीज समझ ली तो इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिमिट जो है इस फॉर्म में दी रहती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। अब यहाँ पे जो है आपका एफ एक्स टेंड्स टू वन कर रहा होता है और जी एक्स जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहा होता है जब हम एक्स को टेंड्स टू ए करेंगे। ये आपका जो है केस दिया रहता है। तो इस केसेस में जो है हमारे ये वाला जो है आपका वन रेज टू पावर इंफिनिटी केस आपका हो जाता है। तो इनको जो है आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, आप यहाँ पे बस लिखेंगे ई रेज टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। मतलब ये जो पावर थी ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गई, एफ एक्स में से माइनस वन किया हमने और ये जो पूरा आपका टर्म था ये ई की पावर में चला गया। बस इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को उसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ये वाला केस अगर आप देखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाय एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को टेंड्स टू जीरो करूं तो ये टर्म क्या हो जाएगा वन, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा वन बाय जीरो जो कि हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा केस वन रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो सिंपली हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स जो कि हमारा एफ एक्स हो गया माइनस वन इंटू जी एक्स, यानी कि जो पावर वाला टर्म था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो गया वन बाय एक्स। तो वन और माइनस वन यहाँ कैंसिल हुए, एक्स इंटू वन बाय एक्स क्या हो गया वन। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा ई। इस तरीके से आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है। तो आप देख रहे हैं जेई मेंस में अगर हमने इन तरीके के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया तो आप काफी ज्यादा जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जेई मेंस 2022 के शिफ्ट के अंदर। इसी तरीके से यार आपको सारे टॉपिक्स का जो है स्मार्ट रिवीजन कराया गया है हमारे जेई मेंस 2022 क्रैश कोर्स के अंदर। और साथ ही साथ ये कोर्स को और क्या चीज खास बनाती है वो है इसके अंदर जो आपको स्मार्ट मेथड सिखाए गए। क्योंकि क्वेश्चंस को जब आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नॉर्मल या कन्वेंशनल अप्रोच बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बट यहाँ पे जो आपको स्मार्ट टेक्निक सिखाई गई है उसकी मदद से आप आंसर्स को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जेई मेंस में आपका मैथ्स का पेपर काफी ज्यादा लेंथी आता है, तो वहां पे स्पीड एंड एक्यूरेसी काफी ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आप इस कोर्स को चेक करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट thankyouchallenge.in पे जरूर विजिट करिए। चलिए अब जो है हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके ये लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये पूछा गया था 25/5/2021 शिफ्ट वन के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो अगर हम सबसे पहले चेक करें कि एन रेज टू पावर इन्फिनिटी करने पे यहाँ पे हमें क्या टर्म मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका एन रेज टू पावर इन्फिनिटी में। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाले टर्म्स क्या हो गए, वन प्लस वन बाय टू प्लस लेकर वन बाय एन तक। और एन स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एन प्लस एन प्लस एन प्लस इस तरीके से एन टाइम्स। ठीक है ना, एन इंटू एन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, सीधा सीधा सा दिख रहा है। तो अगर वन के कंपैरिजन में एन को देखो और एन एक बहुत बड़ा टर्म है, एन टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला बहुत बड़ा हो गया, फिर वन बाय टू के रिस्पेक्ट में ये एन बहुत बड़ा हो गया। इसी तरीके से सबको कंपेयर करूं तो आपका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि ओवरऑल ये जो टर्म हो जाएगा ये हमारा क्या मिल रहा होगा, हमें जीरो मिल रहा होगा जब एन टेंड्स टू इंफिनिटी हुई। और यहाँ पे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये तो एन टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये केस क्या हो जाएगा, वन रेज टू पावर इंफिनिटी का केस हो गया। भाई वन रेज टू पावर इंफिनिटी के केस को अभी हमने सॉल्व करना सीखा, तो हमें क्या करना है, इस पूरे को ई की पावर में डाल देना है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और एफ एक्स में से माइनस वन करना है। तो यहाँ पे माइनस वन करेंगे तो ये वन कैंसिल हो गया, बचा क्या वन प्लस वन बाय टू से लेकर वन बाय एन अपॉन यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर, और जो जी एक्स था उसको हम मल्टीप्लीकेशन में डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू एन। तो यहाँ पे जो है हमारे एक एन से एन कैंसिल हुआ, आपका ये टर्म बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाय एन प्लस वन बाय टू एन से लेकर वन बाय एन स्क्वायर तक। ये हो गया लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ई की पावर में।
तो फाइनल अगर हम सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा 1/∞ 0, ये भी 0 0 0, सब टर्म्स क्या हो जाएगा 0, तो e की पावर 0 हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही आंसर है। तो देख रहे हैं आप, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है आपसे कई बार जो है जेईई मेंस में पूछा जा रहा है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, ये पूछा गया था आपका 2 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 के अंदर। तो आप देख रहे हैं हर साल जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला टर्म 10π/4 विच इज इक्वल टू 1, और ऊपर क्या है पावर में 1/0 इंफिनिटी, तो ये 1∞ का केस हो गया। फिर से हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो e की पावर में 10π/4 प्लस x माइनस 1 इंटू 1/x, इस तरीके से आपने लिख लिया। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते तो इधर पे हम 10a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देते, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 इंटू 1/x, और यहाँ पे ऊपर क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये भी जो है हम लिख देते, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब जो है इसको थोड़ा सा अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 और -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर मिल जाएगा 2 10x डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये x तो है ही, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 माइनस 10, इस तरीके से लिख लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर में। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है 10x/x और एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, और नीचे अगर मैं यहाँ 10x में एक्सटेंडिंग टू 0 करूँ तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली जो है आपका ये लिमिट की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 2, और ये किसकी पावर में e की पावर में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 e²। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया था 8 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 के अंदर। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आपको देके रखा है एक चीज f'3 प्लस f'2 इक्वल टू 0। अब ये चीज देके रखी है तो पक्का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो यूज हो गई, और लिमिट की आपको जो है वैल्यू पूछी है एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे 1 प्लस f3 प्लस एक्स माइनस f3 अपॉन यहाँ पे क्या देके रखा है 1 प्लस f2 माइनस एक्स माइनस f2 रेज टू पावर 1/x। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा f3 माइनस f3 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे x की जगह जो है अगर 0 डालता हूं तो f2 और माइनस f2 कैंसिल हो गया, तो ये वाला टर्म हमें क्या मिल गया 1, और ऊपर जो है 1/x है तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि ये भी केस क्या हो गया 1/1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला। तो हमने देखा है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो सिंपली इसको e की पावर में लिख दीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये पूरे टर्म में से अगर -1 करूं तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं f3x माइनस f2x 2 माइनस x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा f3 माइनस f2, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस f2 माइनस x माइनस f2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से आपने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू अगर 0 करे तो ये क्या हो जाएगा f3 माइनस f2 माइनस ऑफ f3 माइनस f2, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर 0 मिल गया। यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 किया तो ये f2 माइनस f2, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि फॉर्म क्या हो गया 0/0 का फॉर्म हो गया। 0/0 का फॉर्म अगर हमें मिल गया तो हमें पता है कि हम लास्पिताल रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर देते। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको ऊपर की साइड को डिफरेंशिएट कर देते, तो ये हो जाएगा f'3 प्लस एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा f'2 माइनस एक्स, पर यहाँ पे जो है अंदर माइनस एक्स भी है, तो 2 माइनस एक्स को अगर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल की मदद से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो ये टर्म हो गया प्लस माइनस यहाँ पे जो है ये दोनों f3 और f2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगी, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सिंपली 0। बस इतना बचा अपन के लिए न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो x इंटू ये समथिंग लिखा है, तो यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो सबसे पहले x को डिफरेंशिएट किया 1 आया, और ये टर्म को हमने एज इट इज लिख लिया। फिर यहाँ पे प्लस एक्स करके इस वाले टर्म को जो है हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा माइनस f'2 माइनस एक्स, है ना, बाकी तो दोनों टर्म कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा सिंपली 0। अब यहाँ पे जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करिए, और ये e की पावर में है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 करूँ तो f'3 प्लस f'2 जिसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0, जो कि देके रखी है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू, अगर मैंने यहाँ पे 0 करा, सॉरी यहाँ पे जो है आपका f2 था, तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 करा तो f2 माइनस f2 जो है वो आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 करा तो ये टर्म भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो नीचे डिनोमिनेटर में मिल रहा है 1, न्यूमरेटर में 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। e की पावर 0 हमारा क्या आंसर हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा हमारा सिंपली 1। तो
इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हमने ये चीज देखी कि एक सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है 1:∞ के केसेस में, उसको अगर आप लोगों ने सीख लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन यार आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी है। तो इसी तरीके के कुछ सिंपलर कॉन्सेप्ट रहते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में अगर आप समझ ले तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की जो है पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो दो क्वेश्चंस जो है आपके लिए डीआईवाई की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये भी सिमिलर टाइप के हैं, तो इन्हें आप जो है सॉल्व करिएगा और जो भी आपका आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। तो हम चेक करते हैं कि किन स्टूडेंट्स का सही आंसर आता है। बाकी इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी डीआईवाई डल रहे हैं आपके, उसके सॉल्यूशन वहां पे अपलोड हो जाते हैं। सेकंड डीआईवाई क्वेश्चन जो है आपका ये रहा। तो एक क्वेश्चन जो है आपके 2021 शिफ्ट में आया था, दूसरा आपका 2020 की शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो ये दोनों को जो है सॉल्व करके रखिए। ये न्यूमेरिक टाइप है तो इसका भी जो है आंसर बताइएगा। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग भी जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहिए, साथ ही साथ इस चैनल को भी प्यार दिखाइए। अगर आप जो है आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये चीज यार हमें हेल्प करती है, साथ ही साथ मोटिवेट करती है कि ज्यादा से ज्यादा इस टाइप का कंटेंट आपके लिए ला पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।